एससीओ की एक समिट हो रही है, मल्टीलैटरल समिट है, पाकिस्तान ने मेजबानी करनी है, हर मुल्क मेजबानी करता है। मैं मतलब भैया बहुत से लोग इसको ब्रेक थ्रू भी कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखता, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान और भारत की अपनी अपनी पोजीशंस हैं 5 अगस्त 2019 के बाद से। तो मैं कोई ऐसा नहीं, अगर मोदी आ जाते तो यकीनन एक बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और भारत ने जब भी एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है उसमें शिरकत नहीं की, तो इसलिए मोदी साहब का भी आना नहीं बनता था, वो अनप्रेसिडेंटेड हो जाता। Traveling, the first international interaction with the international diplomats of Jaishankar is in Pakistan. तो पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका तो मुझे पता कितने पानी में है कि उन्हें तो कोई सवाल नहीं कर रहे, और यही तरले पाने ने सर किदू तलका ठीक होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, सर बताए ना, सर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कब बेहतर होंगे। इन बेचारों का तो बेचारे शरीफ लोग हैं, हमारे दोस्त ही हैं सारे, बंदा की आखे मतलब इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस का क्वेश्चन जो है जो उठाने की जरूरत होगी वो नहीं उठाएंगे, उसकी वो इसलिए नहीं उठाएंगे कि उनको पता है इस चीज का कि हमें ये उठाना बनता नहीं है। ठीक है, छोड़ो, रहने दो, कोई बात नहीं, मतलब इस तरह की चीजें वो दे आर गोइंग टू डू। बट ये जो चीज है, ठीक है जी, ये जो चीज है ये अब जयशंकर साहब को जवाब देना पड़ेगा। सो इंडियन ये जो जयशंकर साहब को जवाब देने पड़ेंगे, कल आके सवाल लोग पूछेंगे उनसे, तो एक चीज तो होती है। ठीक है, तो उन्होंने कहा स्टिल 24 आवर्स टू गो। ये जो बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं ना, जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं मुझे परवाह ही कोई नहीं है। बेसिकली तो वो ये कहना चाह रहे हैं ना, मुझे नहीं यार परवाह, मैं पाकिस्तान जाऊं ना जाऊं, अभी 24 घंटे है, मेरा माइंड बदल सकता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के समिट होने जा रहे इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पहला पाकिस्तान दौरा होगा। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे, खुश होने की जरूरत नहीं। जयशंकर पहले कह चुके, पाकिस्तान जाने का मकसद सिर्फ एससीओ की बैठक है, दोनों देशों के रिश्तों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। चलिए इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। है, मेरा मूड बदल सकता है, मैं नहीं जा सकता, मुझे कोई परवाह नहीं है, स्टिल 24 आवर्स टू गो। ठीक है, मेरा माइंड कभी भी बदल सकता है, मुझे वो वहां जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जाना इंपॉर्टेंट है उनके लिए। भाई क्यों नहीं इंपॉर्टेंट, इंडिया एससीओ का मेंबर है, इंडिया दे असा झंडेला है सड़क देते। ठीक है जी, तिरंगा इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की सड़कों पे लहरा रहा है, वो ऑब्वियसली जैसे बाकी ममालिक के झंडे लहरा रहे हैं, तो इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर लिहाज से सारी बात है, इंडिया का तो झंडा लहराना पाकिस्तान में जरूरी है, बिकॉज हम एससीओ के मेंबर्स के झंडे लहरा रहे हैं, इंडिया एज एन इंडिविजुअल झंडा नहीं लहराया जा रहा है। इसी तरह जब पाकिस्तान की लीडरशिप इंडिया जाती है तो इंडिया पाकिस्तान के झंडे वहां पे लहराता है। मतलब ये कोई वो इसमें कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। देखिए हालात इस तरह के दोनों मुल्कों के हैं कि हम ये बात भी करने को तैयार नहीं है। 27 साल के बाद हमारे नसीब में ये दिन आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में ये इस तरह का इवेंट हो रहा है, सेमिनार हो रहा है। इससे हमारे जो है मुल्क और ज्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि अगर हमारे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन कुछ जो ऐसी एजेंसियां हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, पूरी नजरों वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। अब देखे ना, कोई धरना शुरू हो जाता है जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है कि गैर मुल्की, जैसे चाइना का कोई सफीर आता है या चाइना का कोई सदर आता है, हमारे मुल्क में धरने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि जो ना हमारा मुल्क तरक्की ना करे, जैसे अमेरिका भी जो ना नहीं चाहता कि हमारा जो मुल्क ना वो तरक्की करे। अमेरिका नहीं चाहता। अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा धरनों की बात करें, तो पीटीआई ने कल धरना दे दिया इस्लामाबाद के अंदर। इस वक्त दुनिया की लीडरशिप मौजूद है और हमारे मुल्क के अंदर जो है धरने हो रहे हैं। भाई यही मसला है ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की ना करे, तो वो बेसिकली पीछे से जो ना उनको फीड किया जाता है, धरने दिए जाते हैं कि जो हमारी जो ना ये मीटिंग जिस तरह की जो होती है वो कैंसिल हो। अब देखना, अगर इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि वो हम सहाय मुल्क है, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं आसानी के साथ। रशिया के साथ हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से मिलने के लिए कई कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपनी रिक्वेस्ट डाल दी, अर्जी जो है वो दाखिल कर दी। 80 मिलना है शहबाज शरीफ साहब के नाल।
है, बहुत जरूरी है। इसके बगैर तो है हमारा खाना भी नहीं हजम होगा और हम तरक्की कैसे करेंगे। ये तो हम खुद ही कह रहे हैं, वैसे वो ये कह रहे हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई दरखास्त नहीं दी गई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए। ये कहा है इसहाक डार साहब ने, हम उनकी बात आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वजीर खारजा यानी कि फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग की या बायलैटरल टॉक्स की, बायलैटरल मीटिंग की कोई दरखास्त नहीं दी गई, कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली गई, नहीं कहा गया, उन्होंने ये रिक्वेस्ट नहीं की। और ना ही पाकिस्तान ने ऐसी किसी मीटिंग की या मुलाकात की ख्वाहिश या पेशकश की है कि पाकिस्तान ने भी कुछ वो नहीं कहा ऐसा कि हम मिलना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। हालांकि अभी स्टेटमेंट्स तो कई पॉलिटिशियंस की ऐसी आई, मैं अभी आपको मेरे सामने इस वक्त नहीं है, मैंने खुद पढ़ी है, कई पॉलिटिशियंस की ऐसी स्टेटमेंट्स आई है पाकिस्तान की तरफ से कि भाई जब वो आ रहे हैं तो बायलैटरल टॉक्स भी होनी चाहिए, आप करें, आप कहें कि जी हम मिलना चाहते हैं, सर हम मिलना चाहते हैं डॉक्टर जयशंकर, आप क्यों नहीं मिल रहे हैं, हम बायलैटरल मीटिंग करना चाहते हैं। मैंने खुद देखा कौन से पॉलिटिशियन है, वो मैं अगले प्रोग्राम में आपको जब बता भी दूंगी किसने कहा। तो ये तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया ने नहीं कहा, इंडिया ने नहीं कहा कि हम मिलना चाहते हैं। और इसकी वजह है, उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि ये जो डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं, इनकी जो मीटिंग है वो मीटिंग सिर्फ एक एससीओ की हद तक है। तो मोदी साहब भी जा सकते थे, लेकिन मोदी साहब तो नहीं जा रहे, ना ही जाएंगे। हाँ, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को भेज रहे हैं, ये भी बड़ी बड़ी बात है। अच्छा, भारत की तरफ से ऐसा किसी ने नहीं कहा, भारत की तरफ से नहीं कहा गया है कि वो कोई किस्म की मीटिंग करना चाहते हैं, कोई किस्म की बात करना चाहते हैं। मगर साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि हमने भी नहीं कहा जी, हमें भी कोई शौक नहीं है भारत से बात करने का। तो इसहाक डार साहब का कहना ये है कि ये ना समझे कि सिर्फ भारत ने ही हमसे नहीं कहा कि बात नहीं करेंगे, हम भी भारत से बात नहीं करेंगे। मतलब ऐसे को तैसा, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी बात नहीं करेंगे। तो ये बात सारी ये कि ये अनाउंसमेंट तो बहुत पहले, ये बात तो बहुत पहले प्रेस में आ चुकी थी, ये बात तो बहुत पहले मीडिया में आ चुकी थी कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे और किसी तरह की भी डायलॉग पाकिस्तान और भारत को लेकर नहीं होंगे। ये और बात है कि हमारे लोग जो है वो कहते हैं अरे हो जाएगा, आने तो दो एक बार। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लड़की वाले बोल देना कि जी बात ये कि आप हम अमीर तो बहुत है, पैसा बहुत है हमारे पास, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि हम जहेज देंगे। और लड़के वाले जो जहेज देने के लिए बैठे होते हैं वो कहते हैं ऐसे ही कह रहे हैं, देंगे, अपनी बेटी को देंगे जरूर। और उसके बाद होता है ये कि लड़की वाले सच में नहीं देते। ऐसा हमारे एक रिलेटिव के साथ हुआ था, बेचारे आज तक रो रहे हैं। लेकिन बात सारी है कि डॉक्टर जयशंकर ने जब कह दिया तो फिर खुद की भी नहीं सुनते।